सबसे पहले राज विकास जी, मेरे पेज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको नमस्कार और कि आप आए हमारे लिए यहाँ, और 9 वर्ष आने वाला है। मैं अग्रिम 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ नीच क्रांति और रोशन जी आपको। धन्यवाद। तो सबसे पहले किसानों के मुद्दे को आपने उठाया, लेकिन आधा अधूरी जानकारी को लेकर आपने इस मुद्दे को उठाया, जो कि किसानों को जानकारी नहीं है। उसके बारे में आपको यह किसानों को भी जागरूक करना होगा। इसके लिए आप पैक्स अध्यक्ष महोदय को क्या कहना चाहेंगे? को जानकारी पूरा था, लेकिन कहने का मतलब है हम लोग थोड़ा सा पहल किए कि जनता को और किसान को हम लोग ये बताने का प्रयास किए कि आप सिर्फ जाकर जानकारी लीजिए पैक्स महोदय से कि धान क्योंकि हम लोग पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों में देख रहे हैं कि सरकार डेली विज्ञापन करा रहा है कि भाई धान का क्रय नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक 2369 रुपए साधारण धान और 2389 रुपए ए ग्रेड का धान खरीदना है, और जो 48 घंटा के अंदर किसानों के खातों में भुगतान भी किया जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं, लेकिन धरातल पे काम होता नहीं था। किसानों का आज तक हम लोग पंचायत में पता किए कि भाई ऐसा होता है क्या, लेकिन होता ही नहीं। नहीं, सिर्फ आपके पंचायत में नहीं, सरकार के धान खरीद की प्रक्रिया क्या है, पहले किसानों को जानना पड़ेगा। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसीलिए इसमें देखिए, इसमें एक कमी क्या है कि जनप्रतिनिधिगण लोग का कमी है कि एक बात को जिस तरह से चुनाव में प्रचार प्रसार में लोग बताते हैं कि सेवक हैं ये हैं, उसी तरह एक बार जो सरकार के जो योजना है या उसके बारे में किसानों को जानकारी देना चाहिए, जो ये नहीं होता है। तो हम यही बात किसानों को जागृत किए हैं कि भाई आप जाके पैक्स अध्यक्ष से पूछिए कि इसका प्रक्रिया क्या है और वो बताएं, लेकिन ये बात बता नहीं रहे, लोग टाल मटोल कर देते हैं। इसीलिए हम लोग ये किसान सभा की। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि अनाज खरीद बिक्री करने के लिए पैक्स अध्यक्ष के पास जाने के पहले किसानों को अपना निबंधन कराना जरूरी होता है। पहले इस चीज की जानकारी किसानों को देना होगा ना। किसानों को ये बात की जानकारी नहीं होता है कि क्या करना होता है। आज तक पैक्स जैसे पहले देखिए हम किसान से बात किए थे, तो किसान लोग बोला कि देखिए धान का हम लोग जाते हैं उनसे बोल रहे हैं कि धान खरीदिए, तो बोलते हैं कि ठीक है अभी खरीद नहीं हो रहा है। मौखिक रूप में कहना नहीं, आपके पास कोई ऐसा किसान आया था जो निबंधन करा कर आपके पास कागज लेकर आया? ऐसा किसान को कभी भी पैक्स अध्यक्ष पूछे नहीं जाता है कि हमको धान बेचना है, तो ये बात पैक्स अध्यक्ष जी बताते ही नहीं है कि निबंधन कराना जरूरी है। आज तक 2-4 किसान ऐसे हम डायरेक्ट पूछे तो बोले कि भाई हम तो अगला साल धान बेच ले रहे हैं, हमारे 6 महीना पैसे ला दौड़ा दिलन। सरकार के नियम यही है कि निबंधन कराने के बाद आपकी जो जानकारी है किसान की जानकारी। इसीलिए तो हम इस बार थोड़ा सा, जैसे अभी तक तो नहीं हुआ है, 15 साल हो गया आज, तो हम लोग किसान को जागरूक किए। अब हम लोग ये भी बात बता रहे हैं कि भाई पहले आप जाइए, आप अपना अगर ओरिजिनल किसान है, सही किसान है, गर्व से अगर माने कोई भी जलफरोशी ना हो, तो आप जाइए और निबंधन कराइए। और निबंधन करा के आप पैक्स अध्यक्ष से निबंधन कराने के बाद उनका डाटा खुद पैक्स अध्यक्ष के पास पहुंचेगा। उसके बाद पैक्स अध्यक्ष महोदय को नियमित जो समय सीमा है, उस समय सीमा में उनका अनाज उनको लेना है। और रह गई बात पैसे की भुगतान की, तो उसमें तत्काल पैसा नहीं भुगतान होता है। तो धान खरीदने के बाद वो सरकार पोर्टल उनका जो खाता होता है उसी में डायरेक्ट जाएगा। वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा आएगा। ठीक है, इसमें पैक्स अध्यक्ष का कोई भूमिका दूर दूर तक नहीं होता है। सिर्फ उनको अनाज ले जाकर जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाने तक की भूमिका पैक्स बाया मीडिएटर है। हम तो किए हैं, मैंने देखे हैं, अगला बार 80 लाख का हमारे पंचायत में खरीदारी हुआ है। और इस बार जो देखिए कमी कहाँ है, तो जानकारी का अभाव के लिए तो हम लोग समाज से एक पार्षद विधायिका महोदय भी आई, तो हमको लगता है कि उन्होंने प्रखंड के पदाधिकारियों से बात किए बिना यहाँ आया और एक कैंप लगा दिया। कैंप का आयोजन किया गया जिसमें मतलब पक्ष और विपक्ष के लोग ताली बजा रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ। देखिए एक चीज हम कर रहे हैं, विधायिका देखिए फर्स्ट बार तो ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ है। आप देखे होंगे कि फर्स्ट बार हमको अपने पंचायत से माने है, हमारे जैसे अगर समाज से हमारे जैसे लोग और पंचायत में इसी तरह जागरूक करे किसानों को, उनको पदाधिकारी से ही पहले तो समस्या तो सुनना, तो पहला विधायक होंगी जो पैक्स के साथ, सभी पंचायत के पैक्स अध्यक्षों के साथ और बीसीओ साहब के साथ बैठक की। ये हम लोग के किसान के लिए अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है तो विधानसभा सत्र में उन्होंने किसान का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अच्छा देखिए, अब उठाना चाहिए, क्योंकि मतलब इस चीज की जानकारी आप लीजिए कि विधायिका महोदय, अगर किसान के हित में आप इतना ही सोच रही हैं, परसा विधानसभा की किसान के हित में, तो जब विधानसभा में शपथ ग्रहण के बाद जब पहला सत्र शुरू हुआ था, तो उन्होंने इस मुद्दा को क्यों नहीं उठाया? तो मान लीजिए कि जो पैक्स की जानकारी है, कहावत है कि शुरू
शुरुआत होना में कष्ट होता है, शुरू शुरू में ढांचा बनाने में थक होता है। अब शुरुआत हो गया है तो अब धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे। फिलहाल आप अपने पंचायत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि भाई पैक्स के बारे में पूरी जानकारी अगर लेना हो तो कैसे लेंगे? आप अपने माध्यम से जानकारी दीजिए या फिर पैक्स अध्यक्ष के पास जाकर लोग जानकारी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से और हम अपने पंचायत वासियों, पीआईडी के पंचायत वासियों से और किसान भाइयों से और जनप्रतिनिधिगण से यह निवेदन करेंगे कि मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि से नहीं, किसान किसी से भी नहीं, कि किसान को पैक्स अध्यक्ष जी एक जनप्रतिनिधि, चुने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधि है, किसान को अगर हमको हमारा भी सहयोग चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है, या हमको वो भी सहयोग करें। और पैक्स अध्यक्ष महोदय, आप राज विकास जी की बात को जरूर सुनिएगा और मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। इनका आपसे कोई मतभेद नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत मतभेद नहीं है हम लोग इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हो सकता है कोई विचारधारा अलग हो, सिद्धांत अलग हो, आपका और इनका सिद्धांत नहीं मिल रहा है, इसलिए कुछ मनमुटाव है, लेकिन इनका व्यक्तिगत कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। व्यक्तिगत इनका बस एक ही मांग है कि लोगों को जागरूक करने के लिए आप अपनी भूमिका को सही तरह से निभाने की कोशिश करें और उसमें अगर आपको सहयोग चाहिए तो राज विकास जी आपके साथ है। किसान को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि भाई जो भी पैक्स में योजना आता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को इंदिरा आवास में होता है, चाहे किसी चीज में कोई आता है तो जानकारी दिया जाता है, लोग फॉर्म भरते हैं। उसी तरह पैक्स में अगर धान खरीद का भी जो भी प्रक्रिया है वो किसान को सभा करके बताएं कि इस प्रक्रिया से आप आइएगा तो आपका धान हम जरूर लेंगे। तो लेकिन हाँ बताना पड़ेगा, तब तो हाँ वहाँ पर सभा जब होगा तो सब लोग समझ जाएंगे। हम भी प्रयास करेंगे, सब लोग को बताएंगे क्या क्या प्रक्रिया कैसे है। लेकिन हाँ, गुस्सा हो जाना जनप्रतिनिधि को एक अच्छा बात नहीं है। सलेह जी, आपसे अगर कोई सवाल हम भी पूछ रहे हैं तो विरोधी की नजर से मत देखिए, एक सामाजिक हित के नजर से देख के, और जो हम समझना चाह रहे हैं आप हमको समझाइए, हम आपको समझाना चाह रहे हैं आप हमसे समझिए, लेकिन समझना होगा, क्योंकि लड़ाई समाज में अच्छा काम करने के लिए एक दूसरे से मिलजुल कर ही करना पड़ेगा। व्यक्तिगत लड़ाई है वो अलग है, अगर व्यक्तिगत आपको हमसे होगा हमसे तो वो हम लोग समझेंगे, लेकिन समाज हित में व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के